हेलो फ्रेंड्स। मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ आपको टीडीएस के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानना है तो मैं वीडियो डालता रहूँगा और आप तक जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप मुद्दे पे आता हूँ। टीडीएस होता क्या है? ठीक है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कितना टीडीएस पीना चाहिए, टीडीएस क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुल घुलनशील लवण। ठीक है, सॉलिड्स में क्या क्या आते हैं? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक। ठीक है, ये सारा चीज़ और भी बहुत सारा चीज़ है जो सारे सॉलिड्स में आते हैं। ठीक है, और वो सॉलिड्स जो है वो मान लीजिए कि हमारा टीडीएस लेवल को मेंटेन करने के लिए काम आता है। वो सॉलिड्स आते कहाँ से हैं? ठीक है, शुद्ध पानी जो होता है वो आपका रंगहीन स्वादहीन होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब हमारे पास जो पानी आ रहा है, चाहे वो भूमिगत हो, ठीक है, या जो भी पानी सप्लाई से आता है, तो कहीं ना कहीं वो सारे पत्थरों, चट्टानों, पहाड़ों, ठीक है, झरनों, ये सब से ही होके आता है हमारे पास। ठीक है, तो उन सब में क्या होता है, वो खनिज मिलते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा खनिज मिलके वाटर में जो हम लोग को मिनरल बूस्टर शरीर में देते हैं, जो हमारे बॉडी में भी काम आता है, तो ये सारा मिल के टीडीएस में आते हैं। उसके बाद हम लोग उसको कंट्रोल करके पीते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि टीडीएस जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उसको कैसे मापा जाता है, आप कैसे माप सकते हैं उसको? तो उसको मापते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पीपीएम। ठीक है, पार्ट्स होता है अलग अलग। ठीक है, पीपीएम को हम लोग फुल फॉर्म अगर उसका बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियंस। ठीक है, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो मान के चलिए कि 1 लीटर पानी है आपके पास। ठीक है, उसमें कितना टीडीएस है ये जानने के लिए उसमें आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो 100 mg है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है वो आपका 100 mg है, दोनों मिलाकर 200 mg हुआ। 1 लीटर पानी को अगर हम लोग mg में मापते हैं तो कितना होता है? 10 लाख, यानी 1 मिलियन ग्राम। ठीक है, 1 मिलियन mg। ठीक है, तो 1 मिलियन mg में कितना mg हमारा टीडीएस है? 100 200। तो 1 लीटर वाटर में 200 mg पीपीएम टीडीएस है। ये हो गया टीडीएस मापने का तरीका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टीडीएस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो टीडीएस कितना होना चाहिए ये बहुत कन्फ्यूजन है। अभी भी पानी को लेके और शुद्ध करने के लिए शोध चल रहा है उस पर। ठीक है, तो टीडीएस होना चाहिए अगर डब्ल्यूएचओ के हिसाब से देखा जाए, डब्ल्यूएचओ का मानना है कि 300 से लेके 600 टीडीएस तक अगर आप पानी पीते हैं तो वो पीने योग्य है। बट अगर आप बेस्ट वाटर पीना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आपको 250 से 300 पीपीएम टीडीएस का वाटर ले सकते हैं, जो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, 500 से ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो वो हमारा फिर आरओ के द्वारा उसको प्यूरीफाई करना होता है। 1000 के ऊपर जाएंगे उसको भी करना होगा। 2000 या 2000 से ऊपर हो जाता है तो वो कोई भी घर का वाटर फिल्टर उसको फिल्टर नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आपको प्लांट चाहिए होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे जाके वो प्यूरीफाई हो सकता है। ठीक है, और अगर टीडीएस कम होता है तो उससे क्या होता है? उससे भी नुकसान है हमको। टीडीएस अगर कम हो जाता है, मान लीजिए टीडीएस 100 या उससे कम है, तो वो इतना घुलनशील होता है कि आप अगर प्लास्टिक का बोतल में रखते हैं ना तो उसका कण उसमें मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है। ठीक है, इसीलिए टीडीएस कम भी नहीं होना चाहिए। 250 से 300 बेस्ट माना जाता है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा 250 से 300 टीडीएस रखें आप पानी में, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग टीडीएस वाटर प्यूरीफायर जो हम लोग लेते हैं उसमें टीडीएस कैसे वर्क करता है, उसके लिए क्या मशीन लगाया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, कोई मशीन नहीं होता उसका। ठीक है, और ज़रा सा इधर दिखाइए, यहाँ पे देख रहे हैं ये आरओ मेम्ब्रेन दिखाया जा रहा है आपको। ये आरओ मेम्ब्रेन में 2 इनलेट है। ठीक है, एक में आपका वो आरओ जा रहा है, एक में आपको लगाया गया है टीडीएस मॉड्यूल बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कुछ होता नहीं है, वो आपका एक मॉड्यूल टाइप का लगाया हुआ है। अगर उसको हम लोग थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, यानी अगर सीधा शब्दों में कहा जाए तो जो पानी को हम लोग आरओ से ऑस्मोसिस नहीं करके अंदर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इससे गया, ठीक है, टीडीएस हमारा 100 है, तो टीडीएस कैसे बढ़ेगा? मिनरल्स कोई अचानक से तो नहीं आ सकते ना, पानी से ही आएगा। तो ये जो पानी जा रहा है इसमें हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये जाके प्योर वाटर होता है, उसमें मिनरल्स होता है पूरा, वो जाके मिल जाता है तो वो टोटल मिनरल्स बना देता है।
ठीक है। तो ये होता है पूरा प्यूरिफिकेशन TDS का। आगे वीडियो में और वीडियो डालूंगा, आप लोग देखिएगा। आज के लिए थैंक यू।